हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप। आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम आसाम स्टेट के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स हैं उन सभी की यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे नेशनल पार्क के हिसाब से आसाम और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर अगर किसमें सभी से ज़्यादा अगर नेशनल पार्क्स हैं तो वो आपका मध्य प्रदेश स्टेट है। इसी तरीके से थर्ड मोस्ट नेशनल पार्क जिस स्टेट के अंदर है वो आपकी आसाम स्टेट है। इसीलिए ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको 12 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है वहाँ पे आपको 9 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे आसाम के अंदर आपको 7 नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे रिसेंटली अभी 2021 के अंदर यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स को यहाँ पे ऐड करा गया है। पहले 5 थी आसाम के अंदर, अभी 7 हो गई हैं। तो वो है यहाँ पे जो 6th नेशनल पार्क थी वो रायमोना नेशनल पार्क थी और लेटेस्ट जो है अभी है वो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है। इतनी भी लेटेस्ट नहीं है, सिर्फ 4 दिन बाद ही इसको भी डिक्लेयर करा गया था। रायमोना 6th नेशनल पार्क थी और उसके 4 दिन बाद यहाँ पे दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को डिक्लेयर करा गया था 7th नेशनल पार्क आसाम के अंदर। आसाम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपने अगर हिस्टोरी अगर पढ़ी होगी तो अहोम किंग्स के लिए ये काफ़ी फेमस था। ये ईस्टर्न साइड पे है, आप सभी को पता है। और अगर आसाम स्टेट के अंदर अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो आपको यहाँ पे 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी नेशनल पार्क हैं यहाँ पे जिनको यहाँ पे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टैग है वो उनको दिया गया है। अब यूनेस्को की बात करें तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस के अंदर देखने को मिलेगा। ये कब फॉर्म हुई थी तो 1945 के अंदर यहाँ पे यूनेस्को को फॉर्म करा गया है। अब वन बाय वन हर एक नेशनल पार्क की हम बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को जानेंगे। लगभग आसाम स्टेट के अंदर 35% यानी 35% ऐसा एरिया है जो फॉरेस्ट के से कवर्ड है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर भी आता है, आप सभी को पता है, जिस रिवर का नाम यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे आपका यहाँ पे तोरसा रिवर हो जाता है, तीस्ता रिवर हो जाता है, लोहित आ जाता है, इस प्रकार के कुछ ऐसे दूसरे रिवर्स हैं जो इन नेशनल पार्क्स में से ड्रेन होते हैं। इन सभी की यहाँ पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे नेशनल पार्क्स के नाम देख लेते हैं। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, अभी रिसेंटली इसको यहाँ पे नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया है। ये रायमोना नेशनल पार्क 6th नेशनल पार्क है यहाँ पे आसाम स्टेट की। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको यहाँ पे कब बनाया गया तो ये भी हम देखेंगे क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इसको 1974 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था, लेकिन इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में रखा गया था। उसी तरीके से मानस नेशनल पार्क की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको भी 1985 के अंदर ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया था। उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क करें, इसको यहाँ पे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। उसके बाद दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये भी आसाम के अंदर है। और नामेरी नेशनल पार्क, ये भी आसाम के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट इनकी बात करें तो आपका ये मैप इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ईस्टर्न साइड पे बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ आपको ये दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा पर साइड आओगे तो आपको नमेरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगी, काजीरंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी, मानस नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी, ओरांग आपको देखने को मिलेगी। और जो अभी यहाँ पे आपको 2 नहीं, एक तो रायमोना नेशनल पार्क और दूसरा जो अभी रिसेंटली आप की बनी है तो वो इस साइड आपको दिहिंग नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जो आपको ये वाला जो एरिया दिखने को मिल रहा है तो ये यहाँ पे आपको दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क का रीजन है। तो ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको नेट से ही लिया है। अब यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो इस तरीके से भी आपको मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये मानस नेशनल पार्क की लोकेशन है, ये ओरांग नेशनल पार्क की लोकेशन है। उसके बाद ये काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे आपको सेंटर अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलेगा। उसके बाद ये यहाँ पे देब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और इसी के साथ यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है यहाँ पे दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और आपका जो रायमोना है वो यहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको अब वन बाय वन जानेंगे। ये आपका मैप था आसाम स्टेट का। इंडिया में अगर आप बताएं तो ये देखो इस प्रकार का दिखता है और इस तरीके से मैंने इसको एलिब्रेट भी करा। सबसे पहले 7th नेशनल पार्क जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुई उसकी बात करें तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है वो। अब ये सबसे पहले नेशनल पार्क से पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। 2004 के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था और इसको यहाँ पे 9 जून 2021 को यहाँ पे इसको नेशनल पार्क का टैग इन्हें डिक्लेयर करा गया है आसाम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से।
बात करें, ये एक मेजर एलिफेंट रिजर्व भी आपको ये देखने को मिलेगा, दिहंग पटकाई। ये आपको मेजर एक एलिफेंट रिजर्व है जो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट है जो अपर आसाम है, जिसका नाम डिब्रूगढ़, और यहाँ पे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है। ये यहाँ पे रिच है किसके लिए? कोल और ऑयल के लिए। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी इस नेशनल पार्क को जाना जाता है। यहाँ पे एक रिवर है जिस रिवर से इसका नाम भी पड़ा है, दिहंग रिवर। दिहिंग रिवर यहाँ पे जो है जिसकी वजह से इस नेशनल पार्क का नाम भी पड़ा है। ये दिहिंग यहाँ पे क्या है, नेम है रिवर का। लेकिन पटकाई की बात करें तो पटकाई हिल्स आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हिल्स देखने को मिलती है। पटकाई हिल्स की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी अरुणाचल और यहाँ पे जो आसाम का बॉर्डर एरिया है स्टेट, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद भी आपको दूसरा यहाँ पे छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिलती है। जंतिया हिल्स है, पटकाई बम है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, खासी गैरो हिल्स है, डफला हिल्स है। तो इस प्रकार की आपको काफ़ी ज़्यादा हिल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे ये लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेच है आसाम का, जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये नेशनल पार्क जो आपको दिहंग पटकाई नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको लास्ट जो स्ट्रेच है किसका, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का, आसाम स्टेट का, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस नेशनल पार्क के अंदर कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे आसामी मैके, चाइनीज पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, गौर, सीरो, मलयान, गेंट, स्क्विरल्स, वाइल्ड पिग, सांबर और बार्किंग डियर जैसे यहाँ पे आपको जानवरों की प्रजातियाँ इस नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। बात करें, ये एक ऐसी नेशनल पार्क है पूरे इंडिया की जहाँ पे आपको 7 डिफरेंट स्पीशीज़ जो है कैट्स की, यानी जैसे आपका लेपर्ड टाइगर आ गया, यानी वाइल्ड कैट्स की जो 7 स्पीशीज़ हैं दुनिया की, वो यहाँ पे इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलती हैं। जिसमें आपका टाइगर आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है, क्लाउडेड लेपर्ड आ जाता है, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, उसके बाद जंगल कैट और मार्बल्ड कैट। ये सातों की सातों वाइल्ड कैट्स यहाँ पे इस नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। इसीलिए ये नेशनल पार्क आपको ये याद रखना है कि ये एक ऐसी इकलौती नेशनल पार्क इंडिया की जहाँ पे 7 वाइल्ड कैट्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जो व्हाइट विंग्ड वुड डक है, जो यहाँ पे आसाम का क्या एक स्टेट बर्ड भी है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा इसी, और ये एक इंडेंजर, रेयर इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है। उसके बाद रायमोना नेशनल पार्क की बात करें तो रायमोना नेशनल पार्क को भी यहाँ पे डिक्लेयर करा गया है। कब? यहाँ पे 5 जून जो इन्वॉल्वमेंट डे था 2021 का, तब यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क को डिक्लेयर करा गया। तो उसके 4 दिन बाद यहाँ पे दिहिंग पटकाई को 9 जून को डिक्लेयर करा गया था। अब यहाँ पे बात करें, ये कोराझर डिस्ट्रिक्ट जो है बोडोलैंड, जो आपने सुना होगा, कई बार आप पढ़ते हैं तो आपको बोडोलैंड देखने को मिलता है जियोग्राफी के अंदर, तो आपको आसाम के अंदर देखने को मिलता है। ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है, वहाँ पे आपको लोअर आसाम के अंदर ये देखने को मिलती है। और ये कहाँ पे है वो भी मैंने आपको मैप पे भी समझाया। अब यहाँ पे इस एरिया जो है इस पार्क का, वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो आपका रिपू रिजर्व फॉरेस्ट है, वो रिपू रिजर्व फॉरेस्ट उसको नोटिफाइड करा जाता है, जो यहाँ पे बफर एक प्रोड्यूस करता है मानस नेशनल पार्क से। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं, जैसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें एक संकोश रिवर है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको जो वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ा रहा था नेशनल पार्क्स के, वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो संकोश रिवर है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देखो, मेरा यहाँ पे फोकस सिर्फ खाली आपको नेशनल पार्क ही नहीं बताना है, बल्कि आपको हर एक वो चीज़ बतानी है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसीलिए जब भी रिवर्स का मैं नाम लेता हूं उन पे काफी फोकस रखें, क्योंकि रिवर्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपैटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपकी एक प्रिपरेशन को और अच्छा स्मार्ट बना देता है। उसके बाद यहाँ पे एक और रिवर आता है जो संकोश रिवर है इस पार्क के वेस्टर्न साइड में, और जो सरलाभंगा रिवर है इस पार्क के ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरा रिवर है जिसको नाम है पेकुआ रिवर। यहाँ पे ये रायमोना नेशनल पार्क की जो सदर्न बाउंड्री है उसको ये फॉर्म करता है। 3 रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, एक संकोश रिवर, सरलाभंगा रिवर और यहाँ पे पेकुआ रिवर। ये तीनों के तीनों यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। बात करें रायमोना नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है जिसको आपको याद रखना है, ये है पिपोसू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भूटान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और जिग्मे सिंगियाल वांगचुक नेशनल पार्क जो है ये भूटान की है। तो ये यहाँ पे इनके साथ इस फॉरेस्ट पैचेस के थ्रू क्या होती है, कन्फ्लुएंस करती है, मिलती है। तो ये आपको अगर ऑप्शन में दे दें तो ये कौन सा है, तो ये आपका पता है कि आपका इंडिया में भी नहीं है, ये भूटान के अंदर है। तो ये आपको याद रखना, नेशनल पार्क जिग्मे सिंगिया वांगचुक नेशनल पार्क, और ये आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस पार्क के अंदर एक मोस्ट फेमस स्पीशीज है जिसको एंडेमिक स्पीशीज के नाम से भी रखा गया है, क्योंकि ये खात्मे के जो है गोल्डन लंगूर।
गोल्डन लंगूर यहाँ पे नेशनल पार्क का सबसे फेमस है। तो आपको पूछा जाए रायमोना नेशनल पार्क किसके लिए ज़्यादातर फेमस है, तो गोल्डन लंगूर के लिए इसको ज़्यादा फेमस माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडी लेपर्ड, इंडियन गॉर जैसी भी एनिमल्स की प्रजाति आपको देखने को मिलती है। अभी तक यहाँ पे आपको 47 टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, 47 मैमल्स की स्पीशीज और 310 यहाँ पे तितलियों की स्पीशीज प्रजातियाँ आपको देखने को मिली हैं। अब यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच स्टेट काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो आपको पता है कि आसाम के अंदर है, इसीलिए इसके अंदर क्यों, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, बात करें इंडियाज हाईएस्ट डेंसिटी अगर किसी पार्क के अंदर टाइगर की है तो वो आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए इसको यहाँ पे 2007 के अंदर इसको नेशनल पार्क के साथ साथ इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर करा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें इसको 1974 के अंदर इसको यहाँ पे नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1985 बाय यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे इसका किया गया है। और उसके बाद टाइगर रिजर्व इसको 2007 के अंदर। तीन बातें यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। अगर आप आसाम स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन बातों को याद रखें। बात करें यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्रा वैली जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे आपको ये नेशनल एक ऐसा एरिया जो एक सिंगल लार्जेस्ट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली फूड प्लान में आता है। बात करें इस एरिया में आपको एलवेल टाल ग्रासलैंड देखने को मिलता है। ये वेजिटेशन आपको यहाँ पे कैसा है, ब्रॉड स्कैटर्ड एंड ब्रॉड वेजिटेशन, शैलो पूल्स, फ्रिंज्ड वेजिटेशन जैसे या सेमी एवरग्रीन वुडलैंड्स जैसी आपको यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रिवर बैंक की बात करें तो जो इरोजन होता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा यहाँ पे सेडिमेंटेशन को इकट्ठा करता है, फॉर्मेशन नई लैंड आपको देखने को मिलेगी और नई नई वाटर बॉडीज यहाँ पे बनती है, क्योंकि जब सेडिमेंटेशन होती है जो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होती है वो रिवर के थ्रू यहाँ पे कैरी हो जाते हैं, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ पे आपको आइलैंड जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे आपको नई लैंड्स आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है। अब बात करें यहाँ पे जो ग्रासलैंड से सक्सेशन होती है और वुडलैंड के लिए, वहाँ पे आपको नई नई सेडिमेंटेड लैंड्स देखने को मिलती हैं जो एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स को क्रिएट करती हैं, जो कंटिन्यूअस होती है, डायनेमिक होती है और इकोलॉजिकल और बियोलॉजिकल प्रोसेस से काफ़ी ये सिग्निफिकेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे योगदान रहा था। कब, जब वन हॉर्न राइनोसोर जो थे, जब वो क्या था, एक खात्मे की कगार पे थे। ब्रिंक का मतलब होता कगार पे थे। कब, जब 20वीं शताब्दी के अंदर जब जो वन हॉर्न राइनोसर्स क्या थे, खात्मे की कगार पे थे। तो इस नेशनल पार्क ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्ट करा था उनको। ये सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो थी वन हॉर्न राइनोसोर स्पीशीज की वो यहाँ पे इस नेशनल पार्क के थ्रू कंजर्व करी गई थी। तो इसलिए इसका काफ़ी यहाँ पे अचीवमेंट रही भी है। इस पार्क की बात करें तो ये जंक्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलेशिया एंड इंडो एशिया फ्लाईवे है, वहाँ पे आपका इसका जंक्शन बनता है। इसका मतलब ये है कि ये पार्क वेटलैंड्स के हिसाब से भी एक मेजर रोल प्ले करती है, ताकि ये जो ग्लोबली थ्रेटन स्पीशीज है या माइग्रेटरी बर्ड्स की जो स्पीशीज हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर बात करें तो यहाँ पे कुछ थ्रेटन स्पीशीज रहती है, जैसे टाइगर आ गई, एलिफेंट्स आ गए, वाइल्ड वाटर बुफेलो आ गई, बियर्स आ गए, गौर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर आ गया, सांबर डियर आ गया, हॉग डियर जिसको जंगली कुत्ता कहते हैं, कैप लंगूर, हुलॉक गिबन और स्लॉथ बियर जैसे यहाँ पे कुछ इंडेंजर थ्रेटन स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे मानस नेशनल पार्क की बात करें तो मानस नेशनल पार्क भी आसाम स्टेट के अंदर ही है। ये जो फुट ऑफ हिमालयाज है ये यहाँ पे लोकेट करती है और ये जो भाबर एरिया है वेस्टर्न आसाम का वहाँ पे लोकेटेड है। इस नेशनल पार्क को यहाँ पे 1990 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया बाय आसाम गवर्नमेंट, लेकिन इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1985 के अंदर ही डिक्लेयर करा गया। बात करें यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम मानस रिवर है, उसी रिवर के नाम से यहाँ पे इसका नाम भी नामकरण भी हुआ है, नाम भी पड़ा है और जो इसको नॉर्थ से ज्वाइन करता है। और ये भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मानस नेशनल पार्क की बात करें लगभग ये 22 इंडेंजर स्पीशीज को ये घर देता है, शेल्टर देता है, जो डेजिग्नेटेड किसमें है, शेड्यूल 1 जो स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया उसके हिसाब से। तो ये यहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन स्पीशीज को और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन द कंट्री भी मानी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। बात करें इस नेशनल पार्क में यहाँ पे क्रिटिकल और वायबल हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा, रेयर और इंडेंजर स्पीशीज के लिए, दोनों के लिए। जैसे बात करें स्पीशीज की टाइगर, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, स्वैम्प डियर, पैगमे हॉग, बंगाल फ्लोरिकन। इस तरीके से यहाँ पे जो वाइल्ड बुफेलो है पॉपुलेशन माइनस पार्क की, वो यहाँ पे प्योर क्या है, स्ट्रेन ऑफ द स्पीशीज है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। अब एंडेमिक स्पीशीज भी कुछ इस नेशनल पार्क के अंदर है, जैसे पैगमी हॉग, हिस्पिड हेयर एंड गोल्डन लंगूर जैसे यहाँ पे कुछ इंडेंजर्ड प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी और साथ में यहाँ पे बंगाली फ्लोरिकन भी आपको देखने को मिलेगा जो इंडेंजर कैटेगरी के अंदर है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट विलेज का नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के अंदर, तभी मैंने इस लाइन को यहाँ पे इंक्लूड किया है।
पेंगरेंग ये एक फॉरेस्ट विलेज है जो इस मानस नेशनल पार्क की कोर एरिया में सिचुएटेड है। इसीलिए यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे ये पेंगरोंग, यहाँ पे पेंगरेंग नेशनल पार्क के अंदर जो ये कोर एरिया के अंदर ये फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही इनको जो प्रोटेक्शन एक आया था ट्राइबल वाला 2006 के अंदर, उसके तहत इनको कुछ सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ओरांग नेशनल पार्क की बात करें, ये यहाँ पे इसको ऑफिशियली यहाँ पे राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क के नाम से भी डिक्लेयर करा गया है, रिनेम्ड करा गया है, और ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है आसाम की, इसीलिए इसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1985 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था और 1999 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया है। अब यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो नॉर्दर्न बैंक है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। बात करें ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दारंग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट जो आसाम का है ये यहाँ पे लोकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से फ्लो होते हैं, जैसे पंचनोई रिवर की बात करें या धनसिरी रिवर की बात करें, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री की इस पार्क की, इन ओरंग नेशनल पार्क की फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों जो रिवर्स हैं, जो एक पचनोई रिवर और धनसिरी रिवर, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। बात करें यहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनोसोर्स और टाइगर जैसी प्रजातियों का इंपॉर्टेंट हैबिटेट देखने को मिलता है, इसीलिए इसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क के अंदर आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, जो हेल्थी पॉपुलेशन है स्वैम्प डियर की उनको, या स्वैम्प फ्रेंकोलिन की उनको यहाँ पे सपोर्ट करता है, बंगाल फ्लोरिकन की या लेसर एडजेंट या पालास फिश ईगल की जो उनको सपोर्ट करता है। एक नोटेबल स्पीशीज है, या एक नहीं कुछ और नोटेबल स्पीशीज है, नोटेबल स्पीशीज जो ओरांग नेशनल पार्क के अंदर है, जैसे उनमें टाइगर आ गया, हॉग डियर आ गया, वाइल्ड पिग, एशियाटिक एलिफेंट्स, गैंगटिक डॉल्फिन जैसे यहाँ पे प्रजातियाँ आपको मैमल्स की देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे है नमेरी नेशनल पार्क। नमेरी नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पिछली बात करें यहाँ पे अगर हम ओरांग की, ये भी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है। इसको 1998 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था और इसको यहाँ पे टाइगर रिजर्व के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से भी इसको डेजिग्नेट करा गया है टाइगर रिजर्व। बात करें नमेरी की बात करें तो ये जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है ये यहाँ पे लोकेट करती है। और यहाँ पे जो पनखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश सॉरी नहीं, अरुणाचल प्रदेश की, एपी लिखा था तो आंध्र प्रदेश ही ज़्यादा रहता है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साथ ये इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पे भी रिवर है, एक रिवर है जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम के हिसाब से, तो जिसका नाम है यहाँ पे जाय बरेली रिवर। ये यहाँ पे नमेरी नेशनल पार्क के सेंटर से फ्लो करता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे नमेरी रिवर जिससे यहाँ पे इसका नाम पड़ा है, अपर दिक्रोरा रिवर एंड बोर दिक्रोरा रिवर। तो आपको इतना याद ना रहे तो नामेरी रिवर और जाय बरेली रिवर ये दोनों आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे जो ग्लोबल थ्रेटन स्पीशीज हैं बर्ड्स की और मैमल्स की, उसका ये होम भी माना जाता है। और इस यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है जैसे व्हाइट विंग डक, जो यहाँ पे आपको नॉर्दर्न बैंक का ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ही आपको देखने को मिलता है और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है। उसके बाद यहाँ पे ये एशियन एलिफेंट और टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस नेशनल पार्क मानी जाती है। आज की लास्ट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की बात करें, ये अपने आप में एक नेशनल पार्क के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसको 1997 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करा गया है। ये आपको साउथ बैंक जो है रिवर ब्रह्मपुत्रा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो आसाम का है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। बात करें यहाँ पे राज रिवर आइलैंड भी आपको देखने को मिलता है, जो ब्रह्मपुत्रा लोहित एंड दिब्रू रिवर की वजह से फॉर्म होते हैं। बात करें यहाँ पे इस पार्क को ब्रह्मपुत्रा लोहित रिवर ने नॉर्थ से और दिब्रू रिवर ने इसको साउथ से घेरा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे इसके आसपास आपको 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलते हैं। ये पार्क तो अगर नॉर्दर्न साइड की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा लोहित रिवर है, लेकिन अगर इसके सदर्न साइड की बात करें तो दिब्रू रिवर इसकी सदर्न बाउंड्री को फॉर्म करता है। इस पार्क की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको हॉट एंड वेट समर और कूल एंड ड्राई विंटर टाइप ऑफ यहाँ पे आपको कुछ मानसून टाइप या क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। ये काफ़ी मशहूर है फेरल हॉर्सेस के लिए, और दूसरी कुछ नोटेबल स्पीशीज यहाँ पे रहती है, जैसे टाइगर आ गया, एलिफेंट आ गया, लेपर्ड आ गया, सांबर स्लो लोरिस, आसामीज मैके, रेसस मैके, बार्किंग डियर और वाटर बिफेलो। तो इसी के साथ यहाँ पे आज की इस नेशनल पार्क को यहीं पे हम खत्म करते हैं। जो आसाम स्टेट के अंदर नेशनल पार्क इनको देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर हम पूरी नेशनल पार्क्स को खत्म करेंगे, जितनी भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जितने भी आइलैंड्स हैं हमारे, उन आइलैंड्स के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी 2 से 3 वीडियो से ज़्यादा आपको नेशनल पार्क्स की यहाँ पे अब वीडियोज़ नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा आप सभी का कि कितना आपने अभी तक प्रिपेयर करा है। इसीलिए उन सभी वीडियोज़ को जो अभी से पहले अपलोड हो गई हैं उनको देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any update from Bright Avishkar Exam Prep. Thank you very much. See you next video.